दोस्तों, दूसरे टी20 में भी आई ऑस्ट्रेलिया की शामत। सूर्य ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक करना चाहती तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाए ऐसी तबाही कि पल भर में कुचल दिया ऑस्ट्रेलिया घमंड दवाई। खतरनाक बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा जलवा बिखेरा कि ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आखिर कैसे? रिंकू और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक ऑस्ट्रेलिया। उसकी पूरी हाइलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की करारी हार का बदला टीम इंडिया ने पहले टी20 में बेदर्दी से लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में वापसी की सोच कराई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया के सिर पर खून सवार है। जहां दोबारा इस बार तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सूर्य ने कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और इनको भी नहीं इतिहास लिखने के आदेश से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने ऑस्ट्रेलिया की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, सूर्य ने अपने चिर परिचित अंदाज में पढ़ने के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ये मौका मिला के खिलाफ और अपनी पहली ही गेंद पर उन्हें जैसे बिजली कौंधी। अब बोर्ड की बाउंसर को रिंकू ने मिडविकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों का तो मिल चुका था और अब इंतजार था अंजाम का, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, हो या फिर गेंदबाज के ऊपर सिर के छक्का लगाना हो, सूर्य अपने 360 अंदाज में कंगारुओं की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरे छोर से रिंकू उनके अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि तनवीर संघ के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इस बल्लेबाज ने ये कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया मिला एक लौटी थी। जी हां, मैं एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्य ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्य ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50वां पूरा किया तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तक कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे और अब बारी थी जैसे कि उन पर कहर बनकर टूट पड़े। सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से इनको 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खूब पिटाई की। अपनी अद्भुत पार्टी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त अगर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। नहीं, सूर्य के खिलाफ घातक बाउंसर मारी जो उनके हेलमेट पर जा लगी तो ऐसा लगा कि सूर्य गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लेकिन ये है करके कंगारू ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि घायल शेर की तरह सूर्य दोबारा मैदान पर उठ खड़े हुए और फिर अगली ही गेंद पर हिट के जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर और दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्य ने 10 को अपना छक्के 5 चौके भी लगाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इसके दम पर टीम इंडिया ने 238 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा, जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अब इस विशाल लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित हैं।